अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पर आ गए हैं, बिकॉज अब हम बिल्कुल बिगिनर लेवल से लेके एडवांस लेवल तक ऑप्शंस को समझने वाले हैं। सो ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ, अभी तक आपने सुना होगा अगर मार्केट यहां से ऊपर जाएगी तो कॉल ऑप्शन खरीद लो, नीचे जाएगी तो पुट ऑप्शन खरीद लो, सिर्फ इतना ही नहीं होता विगो। जो अब मैं आपको ऑप्शंस के ऊपर नॉलेज देने वाला हूं ना, आप चाहे इंडियन मार्केट में काम करो, चाहे आप सिंगापुर मार्केट में काम करो, चाहे कल को आप अमेरिका की मार्केट में काम करो या ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में काम करो, ये नॉलेज यूनिवर्सल है। अच्छा, हर मार्केट में काम करती है। और अगर आपने इसे सिस्टमैटिकली समझा, और देखो स्कूल में मुझे मैथमेटिक्स पसंद नहीं थी, आपको पसंद थी? नहीं। बट जब से ये मैथमेटिक्स ने मेरे बैंक बैलेंस बढ़ाना शुरू कर दिया, तब से मुझे मजा आने लगा। सो ये मैथमेटिक्स वो मैथमेटिक्स है जो एक्चुअल में लोगों का बैंक बैलेंस बढ़ाती है। जो बैंक का बैलेंस होता है वो भी न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं ना। हाँ। नंबर्स है ना, वो नंबर्स बढ़ते हुए अच्छे लगते हैं ना। तो अगर आपको उन नंबर्स को बढ़ाना है तो आपको इस मैथमेटिक्स को समझना ही पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत इफेक्टिव है। मतलब जो लोग कहते हैं ना ट्रेडिंग, मैं आपको एक रियलिटी दे रहा हूँ, ज्यादातर लोगों को ट्रेडिंग में नुकसान होता है। हम ऑप्शन समझ रहे हैं, मैं आपको पहले एक चीज बता देता हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको कई लोग ऐसे बोलेंगे कि कुछ लोगों का फायदा होता है, कुछ लोगों को नुकसान होता है। हाँ। नहीं 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 नहीं, फायदा तो कुछ ही लोगों का होता है बट ज्यादातर लोगों का नुकसान ही होता है। मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, और वो इंडिया में भी सच है, यूएस में भी सच है, कोरिया में भी सच है, सिंगापुर में भी सच है, ऑस्ट्रेलिया में भी सच है, यूके में भी सच है। हर जगह ज्यादातर लोग ऑप्शंस में पैसा गवाते हैं। ठीक है, कुछ लोग पैसा कमाते हैं। अब अगर आपको कुछ लोगों की कैटेगरी में आना है तो आपको सिर्फ यही नहीं है कि मुझे लग रहा है ऊपर जाएगी मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूं, और मुझे लग रहा नीचे आएगी मैं पुट ऑप्शन खरीद लूं। यही तो लोगों को पता होता है, इससे ज्यादा नहीं पता होता। तो वो पैसा गवाएंगे ही गवाएंगे, दे विल ऑलवेज लूज मनी। ठीक है, मतलब ऑप्शंस जिस तरीके से डिजाइन्ड है, उनका काम क्या है, उसमें ग्रीक्स क्या होते हैं, पैसे आएंगे तो आएंगे कैसे, पैसे कमाने के लिए कितने पैसे लगाने पड़ेंगे, ये सब कुछ साइंस है, मैथमेटिक्स है। मतलब ऑप्शंस बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है। जैसे इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं ना। हाँ। अगर मैं ए और जेड लिख दूं तो ए टू जी के अंदर सारी जितनी भी इंग्लिश की लिटरेचर है सब खत्म हो जाएगी, है ना। बट कहने को वो ए और जेड ही है, तो लोगों को से वो ए और जेड दिखता है, वो कॉल और पुट दिखता है। उस कॉल पुट से आप कितनी भी स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। ठीक है, आप अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से मार्केट में ट्रेडिंग कर सकते हो, अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच सकते हो। आप पहले से सोच सकते हो मुझे इससे ज्यादा लॉस नहीं लेना, बट मुझे जब प्रॉफिट चाहिए तो इतना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले से डिफाइन कर सकते हो। तो इससे मल्टीपल स्ट्रैटेजीज बन सकती हैं। और अगर कोई आदमी बिना स्ट्रैटेजी के ट्रेड कर रहा है, उसे नहीं पता वो क्या गंवाने के लिए रेडी है, उसे नहीं पता उसे कितने पैसे आएंगे, तो वो मार्केट में आके जुआ खेल रहा है। ठीक है, और जुआरियों को ये मार्केट इतनी सजा देती है कि सच में वर्ड्स मेरे गलत हो सकते हैं, पर नंगा कर देगी। जो कुछ होगा सब ले लेगी, क्योंकि इस मार्केट में लोग बैठे ही हैं पैसा कमाने के लिए। तो तुम आ रहे हो और तुम सोच रहे हो कि मार्केट में 10,000 शेयर हैं और मैं आगे शिकार कर लूंगा तो तुम्हारा ही शिकार हो जाएगा। ठीक है, हर कोई मार्केट से पैसा कमाना चाहता है। एफआई आके मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, डीआई आके मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, एचएनआई आके मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, एल्गोज मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स हैं वो मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं। और तुम्हें लग रहा है मैंने एक किताब पढ़ ली है, मैंने कोई ऑनलाइन एक कोर्स देख लिया है, मैंने किसी बाबा की एक्सपर्ट एडवाइस सुन ली है और मैं आके यहाँ पे पैसा बनाऊंगा, तो आप मूर्ख हो। ठीक है, नहीं हो सकता, इतना आसान नहीं है। ठीक है, ठीक है, आप आज 2 घंटे क्रिकेट की प्रैक्टिस करके विराट कोहली और रोहित शर्मा के साथ नहीं खेल सकते। सही बात है। ठीक है, सालों लगे हैं, तो इट विल टेक टाइम। बट आज हम क्या करने वाले हैं, अगर हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे। ठीक है ना। आप कभी बॉक्सिंग सीखने जाओगे ना, तो लोगों को लगता है बॉक्सिंग क्या होती है, बस पंच मारने हैं। स्टार्टिंग के 3 महीने ना सिर्फ फुटवर्क कराएंगे आपसे, पंच तो बाद में आएंगे। वो कहेंगे तुम अगर पैरों पे खड़े ही नहीं हो पाए तो तुम्हें एक पंच पड़ेगा, डिसबैलेंस होगे, गिर जाओगे। ठीक है, तो पहले फुटवर्क स्ट्रॉन्ग करो। अगर फुटवर्क ही नहीं अच्छा तो आप बॉक्सर नहीं बन सकते, जबकि बॉक्सिंग तो हाथों का गेम है ना। लोग गलत सोचते हैं। इसी तरीके से जो दिख रहा है, हमें दिखता है कि बॉक्सिंग हाथों का गेम है, बट वो हाथों का गेम है ही नहीं। हाथ यूज होंगे, बाद में होंगे। तो लोगों को क्या दिखता है, ऑप्शन ट्रेडिंग, यार इसमें तो डबल हो सकता है पैसा। मैं आपको दिखाता हूं लोग कैसे सोचते हैं, इसकी मैथमेटिक्स समझाऊंगा मैं आपको।
अभी हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, इसमें लोग ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये देखो बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी अभी कितने भाव पे चल रही है? अच्छा, यहाँ पर और यहाँ पर आपको रेट में फर्क दिख सकता है क्योंकि आज मार्केट बंद है, बट मेरे को तो देखो सच बताऊं, मुझे मजा आएगा रियल मार्केट में, ठीक है। अभी मैं आपको इसीलिए बेसिक्स बता रहा हूँ, मजा आएगा रियल मार्केट में, तो मैं रियल मार्केट में अब आपको समझाऊंगा आगे। ये आपके बस कुछ फाइनल लेक्चर्स रह गए हैं जिसमें हम बेसिक समझ रहे हैं, चीजों को समझ रहे हैं। इसके बाद अगर स्विमिंग सीखनी है तो पानी में उतरना पड़ेगा, ठीक है। प्रॉफिट होगा या लॉस होगा डजंट मैटर, बट इफ वी वांट टू लर्न, हमें रियल मार्केट में ही सीखना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्राइस 50,000 से देखो कम दिख रहा है, ठीक है। 49,981 दिख रहा है, यहाँ पे आपको 50,000 दिख रहा है, डजंट मैटर, ठीक है। वो क्लोजिंग का प्राइस अलग उठा लिया उसने, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जब रियल मार्केट चल रही होगी तो यहाँ पर और यहाँ पे स्पॉट का प्राइस एक ही होगा। अब बात ये करते हैं विभू, अब लोग किस तरीके से ट्रेडिंग करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। ऑप्शन में लोग क्या सोचते हैं, उनकी साइकोलॉजी क्या होती है। अब मान लेते हैं मैं यहाँ पर 50,500, देखो 50,500 का है मार्केट में, ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है, ठीक है। अभी तक मार्केट यहाँ पर हमें दिख रहा है 50,500, स्क्रीन पर नहीं आया है, ये जगह पर जाके आपको 50,500 का लेवल दिखता है। मैं एक लाइन लगाता हूँ, ठीक है, अभी दिखाता हूँ। ये हमने एक 50,500 के आसपास एक लाइन लगा दी। अब अभी भाव क्या चल रहा है? 50,000। हाँ, अगर मैं 50,000 लिखूं, ठीक है, तो जब भी हम जो भी प्राइस लिख रहे हैं सबसे पहले उसे हम बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, ठीक है। ये कुछ चीजें ध्यान रखनी है, ये स्ट्राइक प्राइस है। मैं यहाँ पर 50,100 भी लिख सकता हूं, तो स्ट्राइक क्या हो जाएगी? 50,100, 50,100, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 50,000 ही लिखता हूँ और मैं यहाँ पे कॉल ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ, तो इसका भाव विभू क्या आ रहा है? 239 रुपीज दिख रहा है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे हमें 239 का प्राइस दिख रहा है, ओके। अब अगर मैं आपको बोलूं कि यहां से अगर मार्केट जो आपने लाइन लगाई थी यहां पर, हाँ, ये चला गया 50,500 हो गया, यहां से अभी 50,000 से 50,500 प्राइस चला गया, हाँ, तो ये 240 रुपए का ऑप्शन, ये 240 रुपए का ऑप्शन, ये आपका 500 रुपए हो जाएगा, ठीक है। तो आपको डबल से ज्यादा का बेनिफिट मिल जाएगा। आपको कितने का मुनाफा होगा? सिंपल मैथमेटिक्स, इतना तो दिमाग लाना पड़ेगा। 260 डबल का होगा ना, हाँ, तो 500 रुपए का हो जाएगा, तो 260 रुपए का बेनिफिट होगा, ठीक है। अब जब आप इसे खरीदने जाते हो तो एक नहीं मिलता, ये कम से कम 15 मिलेंगे क्योंकि इसका लॉट साइज 15 का है। इसी तरीके से मैं रिलायंस का एग्जांपल लूंगा, तो अगर मैं रिलायंस का कॉल ऑप्शन खरीदने जाऊंगा तो कम से कम 250 मिलेंगे सीधा, देखो 250। लॉट साइज सबके अलग होते हैं, ठीक है। अगर मैं निफ्टी का कॉल ऑप्शन खरीदने जाऊंगा तो 25 का मिलेगा, तो कम से कम 25 खरीदने पड़ेंगे। यहाँ पे 15 खरीदने बैंक निफ्टी में, तो अगर मैं 15 की जगह कहूंगा जी मैं 150 खरीदता हूँ, तो मैं 150 खरीद सकता हूँ, ठीक है, ठीक है। तो विभू, ये अगर मैं 15 क्वांटिटी खरीद रहा हूँ, हाँ, मोटा मोटा 240 के रेट पे, ठीक है, तो कितने पैसे हो गए? 3600 रुपए हो गए। अगर हमने बोला ये डबल हो जाएगा तो कितने हो गए पैसे? ये होगा हमारे 7,200, मोटा मोटा 7,200। तो अगर यहाँ से प्राइस डबल हो गया तो हमारा इन्वेस्ट किया गया 3700 रुपए, वो बन कितना जाएगा? 7,200। अब अगर आपको एक और यहाँ पर थोड़ी सी मैं बात बताऊं, अगर ये प्राइस 50,500 की जगह 51,000 चला जाता है, तो ये ऑप्शन 1,000 रुपए का हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। अब अगर हम 1,000 में से अभी हम कितना रुपए दे रहे हैं इसे खरीदने के? 240 हटा दे तो 760 रुपए होते हैं, ठीक है। इंटू 15 कर दो तो 11,400, ठीक है, 11,400 का मुनाफा। अच्छा, 3600 रुपए लगा के। तो अगर मतलब एक लॉट पे, अब अगर कोई कहता है जी नहीं मैं तो 1500 क्वांटिटी खरीद सकता हूँ, एग्जाम्पल है, ठीक है, आई कैन बाय 1500 क्वांटिटी हेयर, तो अगर 1500 क्वांटिटी खरीदता है, नीचे देखो सीधा सीधा दिख रहा है कितने रुपए लग रहे हैं? 3,60,000। 3,60,000। बट अगर मैं बोलूं ये प्राइस कल को हो जाएगा 1,000 रुपए का, एग्जाम्पल है, ठीक है, तो 3,60,000 ही आपके कितने हो जाएंगे? 15 लाख। अच्छा, 3,60,000 कितने हो जाएंगे? 15 लाख। 15 लाख। बट यहाँ पर एक कैच है, आपने लगाए कितने? 3,60,000, हो कितने जाएंगे? 15 लाख। 15 लाख रुपए एग्जैक्ट, ठीक है। ये कितने का मुनाफा होता है? सिंपल मैथमेटिक्स, ये होता है अपना 11,40,000। परफेक्ट, 11,40,000। मतलब 3,60,000 लगा के 11,40,000 का मुनाफा हो सकता है
अगर मार्केट 51,000 पहुंच गई तो ठीक है, कब तक, ये कैच है, जिंदगी में कभी तो जाएगी, मार्केट ने तो ऊपर ही जाना है। अब आपको आज नहीं तो एक साल बाद चली जाए, ऐसा थोड़ी होता है। यहां पर अब शुरू होता है ये जो कॉल ऑप्शन है, कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट किन दो पार्टियों के बीच में होता है कभी भी कॉन्ट्रैक्ट? बायर और सेलर। परफेक्ट, बायर और सेलर। तो अगर आप इस ऑप्शन को खरीद रहे हो देन यू आर अ बायर। जो बेचेगा, कोई ना कोई बेचेगा भी, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो उसके पीछे कोई सेलर ना हो, वरना ट्रांजैक्शन ही नहीं होगी। जब वो ट्रांजैक्शन नहीं होती तो इसे लिक्विडिटी इशू बोलते हैं। अच्छा, कि मैं खरीदना तो चाहता हूँ, कोई बेचना ही नहीं चाहता, या फिर मैं बेचना तो चाहता हूँ, कोई खरीदना ही नहीं चाहता, तो ये लिक्विडिटी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ पे बिड और आस्क में जो हम बोलते हैं ना, ये जो स्प्रेड बनता है, वो स्प्रेड में अगर डिफरेंस होता है तो वो भी एक लिक्विडिटी इशू ही कहलाता है। अच्छा, अभी यहाँ पर बिड और आस्क के लिए आपको एडिटर यहाँ पे लगा देगा कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन में बिड और आस्क हाईलाइट हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर एक डेट लिखी है 19 जून। तो हर कॉन्ट्रैक्ट की कोई डेट होती है। तो यहां पर बात ये हुई है, अगर आप जाके आज इस ऑप्शन को खरीदते हो, ये पैसा कौन देगा आपको? स्टॉक मार्केट में कौन है? बायर और सेलर है। कोई मोदी जी तो देंगे नहीं आपको पैसे। सही बात है। तो ये किसी की जेब से निकलेगा तो किसी की जेब में जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो सेलर की जेब से पैसा निकलेगा और बायर की जेब में आ जाएगा। बायर की जेब में आ जाएगा। ठीक है। अगर जो आपने बोला वैसा उस टाइम तक हुआ तो अगर 19 तारीख तक आपने आज 50,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, अगर मार्केट यहां से 1,000 पॉइंट बढ़ गई तो इसकी वैल्यू 1,000 होना निश्चित है, होगा ही होगा। ठीक है। और जिसने बेचा है उसका उतना लॉस होगा जितना आपका मुनाफा हो रहा है। तो 11,40,000 का उसको नेट लॉस होगा। ठीक है। बट वो ऐसा करता क्यों है? सेलर ऐसा करता क्यों है? उसको लगेगा मार्केट नीचे जाएगी, या तो मार्केट ही नीचे जाएगी या मार्केट एक रेंज से ऊपर नहीं बढ़ेगी। अच्छा, बायर की प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमेशा कम होती है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे। ठीक है, तो जो अभी हमने एग्जांपल लिया इसे हम चार्ट पे समझते हैं, पे ऑफ चार्ट पे। ये बैंक निफ्टी हमने यहाँ पे खोला और हमने कॉल ऑप्शन की बात करी 50,000 के। ठीक है। और हमने बोला अगर 51,000 चली गई, और आप कितने लॉट खरीद रहे थे वहां पे? हमने लॉट बढ़ाए थे वहां पे। ठीक है, हमने 1500 क्वांटिटी कर दी। ठीक है, ठीक है। तो आप 100 लॉट खरीद रहे थे, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। अगर आप 100 लॉट खरीद रहे थे तो देखो यहाँ पे फंड रेट कितना हो गया? 3,60,000। 3,60,000। और 3,60,000 आपका 15 लाख बन जाएगा। अगर यहाँ पर देखो ऐसा नहीं है कि 15 लाख से 15 लाख तक की हम बात कर रहे हैं, अगर वो बढ़ेगा तो आपको 2 लाख 3 लाख 4 लाख इस तरीके से मुनाफा होता चला जाएगा। और ऊपर का अपसाइड हमेशा अनलिमिटेड होता है। अगर मार्केट में कोई अच्छा हो गया, मार्केट 55,000 पहुंच गई, वो तो कुछ भी सकता है। तो अगर मार्केट बढ़ती चलेगी, मान लो 52,000 पे भी पहुंच गई, 52,000, तो आपको 26 लाख का मुनाफा हो जाएगा 3,60,000 लगा के। ठीक है, ये मैथमेटिक्स से लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। पर एक बात बताओ, कोई चीज कोई आदमी बेच रहा है तो वो बेवकूफ तो है नहीं। सेलर हमेशा मुनाफा चाहता है अपना। ठीक है। आज जब हम एक प्रॉपर्टी लेने जाते हैं तो दो लोगों के बीच में डील होती है। स्टॉक मार्केट का डिलेमा क्या है विभू? डिलेमा ये है कि कभी भी कोई आदमी अगर बायर साइड पर होता है तो अगर वो किसी स्टॉक को बाय कर रहा है, किसी ऑप्शन को बाय कर रहा है, किसी कॉन्ट्रैक्ट को बाय कर रहा है, तो उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। और जो आदमी बेचता है उसे लगता है कि मैं सही कर रहा हूं। हाँ। जब कोई हम प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन करते हैं तो जो आदमी, हमें मान लो हम बायर है, तो हम बाय इसलिए करते हैं कि यार ये 1 साल में 2 साल में इसका प्राइस यहां से यहां जा सकता है। ठीक है। ठीक है, और हो सकता जाए भी। बट जो सेलर है, जो बेच रहा है आज हमें वो प्रॉपर्टी, उसे लग रहा है यार कि इसे ये प्राइस ठीक मिल रहा है, इस प्राइस में बेच देते हैं। अब हो सकता है उसे उस पैसे से कोई और प्रॉपर्टी लेनी हो, किसी बिजनेस में लगाना हो, कुछ भी हो सकता है। बट सेलर को भी ठीक लग रहा है कि ये प्राइस ठीक है। हाँ। और बायर को क्या दिख रहा है कि ये यहाँ से मुझे मुनाफा हो सकता है। तो दोनों को ही क्या लगता है कि मैं सही हूँ। ठीक है। बट क्या सेलर कभी नुकसान में बेचता है? हो सकता है, उसको कुछ अर्जेंट नीड हो। हाँ, ये रेयर चांसेस है। ये रेयर चांसेस है। ऐसा स्टॉक मार्केट में भी हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो वो अपॉर्चुनिटी भी आएंगी कभी कभी। वो बहुत दूर की चीज है कि आपको कभी कभी कोई चीज सस्ते में मिल जाएगी, स्टॉक्स जैसे। चलो एक एग्जांपल देता हूँ, ऑप्शंस का तो नहीं है, बट मान लो कल मैंने कुछ खरीदा था तो मैं दिखाता हूँ। ठीक है। ठीक है।
ये एक ETF है MAH के टेक। कल क्या हुआ, मार्केट बंद होने से पहले पहले मैंने क्या देखा, ये यहाँ पे गिर गया। हाँ, इसका प्राइस यहाँ पर 1370 के आसपास तक आ गया। ठीक है, ठीक, गिर गया। ठीक है, मैंने चाइना की मार्केट देखी, ये क्या है, ये MAH के टेक जो है ये चाइना का IT इंडेक्स है। ठीक है। तो मैंने चाइना का देखा, चाइना में तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मतलब चाइना की मार्केट स्टेबल है। हाँ, ये गिर गया। ठीक है। ये क्यों गिरा, क्योंकि यहाँ पर किसी ने माल फोड़ दिया। मैंने आपको बताया था माल फोड़ना मतलब किसी ने हैवी शॉर्ट कर दिया, बेच दिया। ठीक है। उसे लगा होगा वो ठीक कर रहा है, उसे लगा होगा बहुत टाइम से नहीं बढ़ रहा, उसने हटा दिया। ठीक है। तो मैंने क्या अपॉर्चुनिटी देखी कि रियल मार्केट में तो कुछ हुआ ही नहीं। जिसे ये रेप्लिकेट कर रहा है ETF, उनकी मार्केट में कुछ नहीं हुआ। इसके अंदर जो स्टॉक्स हैं वो बिल्कुल सही हैं, ठीक है, वो नहीं टूटे। ये कितने % टूट गया था विवो, ये 5 मिनट के अंदर लगभग 4% टूट गया था। ठीक है, ठीक है। मैंने इसे यहाँ पर 1380 के भाव में खरीदा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब लगभग ये 3% नीचे था। अब देखो, मैंने आपको मैथमेटिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट बताई थी कि वो जितना 3% टूटा है उससे ज़्यादा बढ़ेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे खरीदता हूँ और ये यहीं से, ठीक है, ये यहीं से जो मैंने खरीदा, अगर ये वापस उस रेट तक पहुँचता है तो थोड़ा सा ज़्यादा मुनाफा हो गया। ठीक है, 3.38% हो गया। तो वो परसेंटेज वाइज हल्का सा ज़्यादा है, बट ये एक अपॉर्चुनिटी है। ये अपॉर्चुनिटीज आपको बहुत सारी मिलेंगी मार्केट में, तो वो ढूंढने वाली बात होती है। ये तो मतलब इट वॉज लाइक फ्री मनी। ठीक है। रियल में तो कुछ नहीं हुआ ना, सिर्फ किसी ने बेचा इसलिए प्राइस नीचे लाके मार्केट पे बेच दिया वो उसने। मैंने देखा था उसने 19 लाख क्वांटिटी बेची थी। अच्छा, 19 लाख क्वांटिटी बेच दी। अरे कोई फर्क नहीं, 14 रुपए की तो चीज है। ठीक है, ठीक है, उसने 19 लाख क्वांटिटी बेची। ठीक है, वहीं से मार्केट का प्राइस तो उसी वक्त रिकवर, मार्केट क्लोजिंग से पहले पहले। सो ये एक अपॉर्चुनिटी है, मिलेंगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, अपॉर्चुनिटीज मिलती है मार्केट में। ठीक है, ठीक है। एनीवेज, तो अभी हम ऑप्शंस पर थे। एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको। ठीक है, हम चलते हैं रिलायंस के स्टॉक पे। हाँ, मैं बता रहा था आपको कि ये सेलर तो ऐसा करेगा नहीं, तो सेलर का क्या मुनाफा होता है विभू। यहां पर एक चीज लिखी है 0.5%। जितने पैसे वो ले रहा है आपसे, मोटा मोटा 240 रुपए ले रहा है। हाँ, आज इस ऑप्शन को बेचने के, तो है। ये उसके पास आ रहे हैं। अगर मार्केट 50,240 पर ही रह जाती है तो उसका 1 रुपए का घाटा नहीं है। बट यहाँ 50,000 से तो बढ़ रही है ना। 50,000 से बढ़ रही है, तो उस वक्त तो उसका नुकसान दिखाएगा। अच्छा, हाँ, उसी वक्त उसी क्षण पे तो नुकसान दिखाएगा। ठीक है, बट एक्सपायरी जब होगी, जिस दिन एक्सपायरी, 19 जून को एक्सपायरी है। अभी क्या बीच में 3 दिन की छुट्टी है, हम वीडियो बना रहे हैं। हाँ, तो इस तरीके से अभी देखना गलत हो जाएगा। जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो ये पे ऑफ चार्ट अलग होगा, बढ़ने पे डेफिनेटली फायदा होगा, उसका प्राइस बढ़ेगा। ये 240 रुपए जो है ये आपको बढ़ते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसके पीछे ऑप्शन ग्रीक्स काम करते हैं। अच्छा, वो डेल्टा की वजह से बढ़ रहा है, बट थीटा की वजह से कम होगा। नहीं समझ आया ना? हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन में ऐसे समझ नहीं आएगा। ठीक है। हाँ, मैंने बोला डेल्टा की वजह से बढ़ रहा है, थीटा की वजह से कम होगा, बट एक्सपायरी वाले दिन थीटा हावी हो जाएगा तो उसका प्राइस गिरेगा। अब कुछ नहीं समझ आ रहा, ये दिमाग के ऊपर से रॉकेट साइंस जा रही होगी। बट जैसे ही जब मैं आपको आगे बताऊंगा ना, तो मैं आपसे पूछूंगा कि विभू अगर हमने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे तो आज का थीटा कितना मिलेगा, निकाल के दिखाओ। ठीक है, हमें पता होना चाहिए ना पैसा कितना आएगा। व्यापार कर रहे हो भाई, वी शुड नो व्हाट वी आर डूइंग। ठीक है। सो मैं आपको बता रहा हूँ कि सेलर के पास एक एडवांटेज क्या होती है, जो बायर है उसके पास, देखो पीओपी का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, वो सिर्फ 33% होता है बायर के लिए है। बायर के लिए। अच्छा, अगर आप इसे बेच दोगे, देखो यहाँ पे सेल कर दिया मैंने, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ गई, प्रोबेबिलिटी 67% हो गई। बट फंड रेट ज्यादा आ गया। हाँ, बहुत ज्यादा आएगा, ये आएगा। बेचने के ज्यादा पैसे लगते हैं, अच्छा। खरीदने के कम पैसे लगते हैं। खरीद तो आप सिर्फ 3,60,000 रुपए रहे थे। अब इसका मतलब क्या है कि सेलर जब ये बेचने जाएगा तो वो 94 लाख रुपीज लगाएगा। ठीक है, कितने पैसे कमाने के लिए? 3,60,000। क्योंकि देखो यहाँ पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, नीचे देखो एक्सपायरी डेट पे 3,60,000। 3,60,000। तो जो बायर पैसे दे रहा है वो सेलर की जेब में जाएगा। लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट ने मेरा नुकसान करा दिया। अरे मार्केट किसी का पैसा नहीं रखती, मार्केट रोज हिसाब करती है। ठीक है, इधर यू आर राइट और यू आर रॉन्ग, यू पे मनी और यू टेक मनी। स्टॉक मार्केट किसी का पैसा नहीं रखती। ठीक है, समझ रहे हो आप? मार्केट किसी का 1 रुपए नहीं लेके जाएगी। बट यहाँ पर ज्यादा पैसे क्यों हैं? सेलिंग में ज्यादा पैसे इसलिए लगते हैं क्योंकि सेलर का रिस्क अनलिमिटेड होता है। अगर ये प्राइस बढ़ता चला गया तो यहाँ पर देखो घाटा कितना हो रहा है सेलर को, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 12 लाख, 15 लाख, 18 लाख। कौन देगा ये पैसे?
वही देगा, सैलरी देगा। हाँ, तो ये जो ब्रोकर है वो कुछ तो सिक्योरिटी लेगा ना। अच्छा, सिक्योरिटी के ले रहा है वो। हाँ, वो एक सिक्योरिटी है कि भाई अगर प्राइस भाग गया तो बायर को तो पैसे देने हैं। हाँ। अगर आपने बाय किया हुआ है तो ब्रोकर बीच में है, ब्रोकर के प्लेटफॉर्म पर ट्रांजैक्शन हुई है, ठीक है। पैसे की जिम्मेदारी किसकी है? अब तो ब्रोकर की है। हाँ, तो वो जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता, रिस्क नहीं लेना चाहता, इसीलिए वो मार्जिन बढ़ा देता है। अच्छा। अभी तो ये मार्जिन कम है, इलेक्शन के टाइम दिन वाले दिन अगर ये करता कोई तो ये और पैसे लगते हैं, 1.25 करोड़ से ऊपर जाती फंड नीडेड। अच्छा। हाँ, पैसे ज्यादा लगते हैं। जब भी वॉलिटिलिटी बढ़ेगी मार्केट में, वॉलिटिलिटी का एक इंडेक्स होता है, उसे बोलते हैं इंडिया विक्स, ठीक है, इसका इंडेक्स है ये, ठीक है। बट ये चीज आईवी, अभी आईवी क्या है, ये भी एक ऑप्शन ग्रीक है। अच्छा, ठीक है, आईवी ऑफ निफ्टी और बैंक निफ्टी अलग अलग हो सकती है। ठीक है। लोगों को कुछ नहीं समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे को भी नहीं आ रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। दिमाग में बातें जाने दो कि ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट करती है, कुछ होता है ऐसा। ठीक है। जैसे कल क्या हुआ कि कोई घर पे आया, तो उसने क्या किया, मेरी वाइफ ने भी टेनिस सीखना शुरू किया, तो उसने टेनिस रैकेट उठाया, तो उसने कहा इसमें शॉक एब्जॉर्बर क्यों नहीं लगाया हुआ? आपको पता है शॉक एब्जॉर्बर क्या होता है? नहीं, बट कभी मैंने देखा था और सुना था। अच्छा। कभी मैंने देखा था तो सुना था, तो मुझे पता, हाँ यार, एक शॉक एब्जॉर्बर नाम की चीज होती है जो स्ट्रिंग के बीच में लगाते हैं। अब वो काम क्या करता है वो उसने मुझे कल बताया। अच्छा, जर्क हाथ में कम। हाँ, जर्क कम आता है, जब बॉल को तेज मारते हो तो हाथ बिल्कुल झंझना जाता है, तो झंझनाए ना तो शॉक एब्जॉर्बर लगता है। अच्छा। तो क्योंकि मैंने कभी देखा हुआ था बचपन में, इसलिए मुझे रिलेट हो गया। ठीक है। तो आप मेरे मुंह से जो बातें सुन रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आज नहीं समझ आ रहा, किसी काम का नहीं है। कोई कहेगा आज 90 लाख है नहीं, क्या बातें कर रहे हो, 90 लाख क्यों? अगर हम इसे एक लॉट भी कर देना विभू, तो देखो सेल करने के 94,000 लग रहे हैं, कोई कहेगा आज यार 94,000 भी नहीं है, बट बाय करने के मात्र आपने देखा ही था 3600 रुपए लग रहे हैं। वो कहेगा हाँ 3600 तो है, तो कहेगा मेरे काम की क्या चीज है, बाइंग, बट सेलिंग मेरे काम की नहीं है। बट एक दिन आएगा जिस दिन आपके पास पैसे होंगे, उस दिन आपको समझ आएगा भाई हाँ किसी आदमी ने सेलिंग की भी बात करी थी। ठीक है, देखो मैं आपको समझाता हूँ। आपको कमाने लाखों रुपए हैं, ठीक है, आपको कमाने लाखों रुपए हैं, और मैं कहता हूँ आपको दुकान लगा के लाखों रुपए कमाने हैं, तो जरूरी तो नहीं है ना कि अगर आप एक छोटी सी ठेली लगा लोगे तो आप लाखों रुपए कमाओगे। आज क्योंकि आपके पास पैसे ठेली लगाने के हैं, तो आप ठेली वाले हिसाब से कमाओगे। जिस दिन आप बड़ी दुकान खोलोगे तो बड़ी दुकान के हिसाब से कमाओगे, जिस दिन आपके पास 10 दुकानें होंगे आप 10 दुकान के हिसाब से कमाओगे। ये लोग ना स्टॉक मार्केट में समझ नहीं पाते। ठीक है, उन्हें लगता है स्टॉक मार्केट तो यार जादू की छड़ी है, ये तो बस घुमाएंगे और पैसा आएगा। अरे व्यापार है यार, तुम 100 लॉट से ट्रेड करोगे 100 लॉट के हिसाब से प्रॉफिट आएगा। बट मैं कह रहा हूँ फिर कॉल ऑप्शन को भी तो शॉर्ट कर, मतलब सेल कर सकते हैं। हाँ, तो सेल, मैंने सेल ही लिखा है वहां पे। मैंने तो उसके भी इतने पैसे देने पड़ेंगे। कितने? आपने ये 94,000 94 एक लॉट के। हाँ, ये देखो ना, एक लॉट नहीं, अगर हम कॉल शॉर्ट करें तो कॉल ही तो शॉर्ट है, देखो कॉल। अच्छा, ठीक है। पुट शॉर्ट के भी इतने ही लगेंगे। ठीक है, शॉर्ट करने के पैसे उतने लगते हैं। ठीक है। मेरा कहने का मतलब विभू ये है कि आज मुझे कोई कहता है कि भाई पैसे कम है बट कमाने बहुत पैसे हैं, तो मैं कहता हूँ कि भाई मेहनत करो, कोई स्किल सीखो, उस तरीके से काम करो, तो लोगों को लगता नहीं करना स्टॉक मार्केट से ही है। इट इज नॉट मैजिक। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग ये सोच के इस वीडियो पर आए हो कि भैया हम आएंगे और समझेंगे और हमें तो 50 लाख 1 करोड़ का फायदा हो जाएगा, मतलब इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। कोई मुझे कहे मेरे पास 10,000 रुपए हैं या 20,000 रुपए हैं और मेरे को 1 करोड़ बनाना है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। मैंने एक आदमी नहीं देखा, और जो आदमी बोल रहा है या तो वो भगवान समान है या वो आदमी झूठ बोल रहा है। ठीक है, नहीं हो सकता है यार। आप प्रैक्टिकल चलो ना। आज आप किसी को कहो यार ये आज रिक्शा चला रहा आदमी कल ये BMW खरीद के ले आएगा, इम्पॉसिबल यार। उसकी ड्रीम 11 पे भी टीम बना के पैसे नहीं आने वाले। और अगर उसके भाई 1 करोड़ आ जाएंगे, उसे संभालने नहीं आते, वो दोबारा से रिक्शा ही चलाएगा, देखना, क्योंकि उसे पैसे संभालने नहीं आते। एक वॉरेन बफे के एक पार्टनर है, बिजनेस पार्टनर है, आप जानते हो उनके बारे में? नहीं। तो पढ़ना पड़ता है। अमीर बनना तो अमीर लोगों को पढ़ना पड़ता है। जब हमें डॉक्टर बनना होता है तो हमें डॉक्टर्स के लिए मेडिकल साइंस की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर हमें इंजीनियर बनना है तो हमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी पड़ती है। अगर हमें अमीर बनना है तो हमें अमीर लोगों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। तो वॉरेन बफे के बिजनेस पार्टनर का नाम है चार्ली मंगर। सुना है, नाम सुना है। ठीक है। चार्ली मंगर बोलते हैं दिस वर्ल्ड
is not crazy enough place to reward a whole bunch of undeserving people. ठीक है. ये दुनिया पागल नहीं है कि अनडिजर्विंग लोगों को रिवॉर्ड करे. तो अगर आप डिजर्व ही नहीं करते तो पैसे नहीं मिलेंगे. ठीक है. कुछ नहीं मिलेगा. आप चाहते तो हो कि मेरी तो कैटरीना कैफ जैसी लड़की से शादी हो जाए. क्या आप उसे डिजर्व करते हो? आप चाहते तो 1 करोड़ आ जाए. क्या आपको उतनी नॉलेज है? और दूसरी चीज, पैसे तो चाहिए. ठीक है. विदाउट मनी स्टॉक मार्केट में कुछ नहीं हो सकता. हाँ, पैसा ग्रो होता है, कंपाउंड होता है. अगर आप मुझे बोलोगे हाँ मेरे पास 10 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए बन सकते हैं, हाँ बन सकते हैं. आप मुझे बोलोगे मेरे पास 10 लाख रुपए 100 करोड़ बन सकते हैं, मुझे खुद नहीं आता भाई. तो मैं कैसे सिखा दूंगा? ठीक है. इट टेक्स मनी टू मेक मनी इन स्टॉक मार्केट. एंड फिर कंपाउंडिंग है. धीरे धीरे क्या होगा, वेल्थ बन जाएगी. ठीक है. वेल्थ बन जाएगी. टाइम लगता है वेल्थ बनने में. अगर मैं एग्जांपल देता हूं, तो आज मैं जिम में एक्सरसाइज कर रहा था, तो एक सरदार जी थे, उनकी बहुत ही अच्छी फिजिक है, बहुत अच्छी, मतलब बहुत ही अच्छी. तो वो भी सेम एक्सरसाइज कर रहे थे शोल्डर्स की, मैं भी सेम एक्सरसाइज कर रहा था शोल्डर्स की. बट मैंने उनसे पूछा आपको कितने साल हो गए? तो उन्होंने सीधा सीधा बोला 10 साल हो गए. अच्छा, दैट्स द आंसर. 10 साल में लोगों को लगता है लीनियर ग्रोथ होगी उनकी लाइफ में. लीनियर ग्रोथ जैसी कोई चीज नहीं होती. एक टाइम पे मैं एक्टिवा चलाता था, आज मैं पोर्शे चलाता हूँ. तो लीनियर ग्रोथ कुछ नहीं होती. अब यहां से लीनियर ग्रोथ का मतलब ये है कि मेरे कभी 1000 सब्सक्राइबर थे, फिर मेरे 2000 होंगे, फिर 3 ही होंगे, फिर 4 ही होंगे, फिर 5 ही होंगे. ऐसा नहीं है. फिर तो 12 मिलियन कभी अचीव ही नहीं हो सकता. इम्पॉसिबल है. स्टॉक मार्केट में भी अगर आज आप 10,000 कमा रहे हो, तो आपको लगता है 10 कमाऊंगा, कल भी 10,000 कमाऊंगा, परसों भी 10,000 कमाऊंगा. ऐसी लीनियर ग्रोथ यहाँ नहीं होती. तो लीनियर ग्रोथ नहीं है. आपकी जब विनिंग स्ट्रीक आती है तो चीजें चेंज होती हैं. ठीक है. बहुत सारी चीजों से फर्क पड़ता है. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. एक आदमी ट्रेडिंग कर रहा है. ये जितने एग्जांपल दे रहा हूँ ना, ये वैलिड एग्जांपल्स है. टाइम लेके सिखा रहा हूँ क्योंकि ये लाइफ में ना आपको बहुत काम आएंगे. एक आदमी 10,000 के प्रॉफिट पर है. उसको मैक्स प्रॉफिट होना मान लो 12,000 रुपए. ठीक है. बट वो डिसीजन लेता है कि नहीं यार अभी मैं बुक नहीं करूंगा, पूरे 12 चाहिए. एग्जाम्पल. ठीक है, मैं 12,000 पे रुकूंगा. अब उसका लॉस हो जाता है 10,000 रुपए का. तो उसका लॉस कितने का हुआ? अब तो उसका लॉस हो गया 20,000 का. yes. क्योंकि 10,000 भी गवा दिया. प्रॉब्लम क्या है कि अगर वो 10,000 के प्रॉफिट पे था और उसकी सेटअप बोल रहा है कि यार प्रॉफिट बुकिंग होती है, यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग बनती है. ठीक है. तुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए. तो अगर वो प्रॉफिट बुक करेगा, मान लेते हैं उसका बैंक, उसके डीमेट अकाउंट में बैलेंस था 1 लाख रुपए, तो वो बैलेंस हो जाता है 1,10,000. यही हो जाता. बट अब उसका बैंक डीमेट अकाउंट का बैलेंस कितना हो जाएगा? 90,000. तो 20,000 का नुकसान होगा. तो विनिंग स्ट्रीक कैसे फायदा देती है? मान लो आपकी 20 दिन की विनिंग स्ट्रीक आ गई. 20 दिन तक रोज प्रॉफिट. ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी भर प्रॉफिट होगा. ठीक है. तो अगर 10,000 20 दिन तक आ गए, 10,000 20 दिन तक आ गए, तो ये आपकी 1 लाख की कैपिटल को 3 लाख कर देंगे. हाँ. अब अगर आपका 3 दिन 4 दिन नुकसान भी हुआ तो आप प्रॉफिट में ही बैठे होते हो. हाँ. बट स्टार्टिंग में ही जब आपका नुकसान होना शुरू होता है तो कैपिटल अगर एक बार खत्म हो गई, किसी ने गलत करा, ट्रेडिंग सही नहीं करी, सेटअप ठीक नहीं था, 1 लाख रुपए खत्म हो गए तो खत्म हो गए. फिर आपके पास और पैसे, क्योंकि किसी के पास भी अनलिमिटेड मनी नहीं है. मुकेश अंबानी के पास भी अनलिमिटेड नहीं है. अगर आपको लगता है आपके पास 1 लाख है, किसी के पास 2 लाख है, किसी के पास 10 लाख है, वो तो ठीक है, किसी ना किसी के पास ज्यादा पैसा होगा. बट अनलिमिटेड किसी के पास नहीं. मेरे पास भी अनलिमिटेड नहीं है. सो मुझे अपना रिस्क पता होना चाहिए. और विनिंग स्ट्रीक से बहुत फर्क पड़ता है. विनिंग स्ट्रीक चाहिए. मैं कल रात को सोने से पहले एनवीडिया के सीईओ को सुन रहा था. वो भी उनकी 15 साल पहले की स्पीच को सुन रहा था. अच्छा. आज एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है. तो मैं जानना चाहता था बनी कैसे. जो आदमी काम कर रहा है वो 15 साल पहले भी क्या सोचता था. तो उन्होंने बोला कि आई जस्ट नीड अ विनिंग प्रोडक्ट. आई डोंट वांट टू चेंज द वर्ल्ड. मैं चेंज करूंगा दुनिया को 50 साल में. मैं रातों रात कुछ नहीं बदलना चाहता, पर मुझे मेरे पास एक विनिंग प्रोडक्ट चाहिए. ठीक है. सो मेरा विनिंग प्रोडक्ट जब विनिंग होगा उससे फर्क पड़ता है. और वही विनिंग वाली जो चीज है ना, वही विनिंग ट्रेडिंग में भी मैटर करती है कि मुझे विनिंग स्ट्रीक चाहिए. विनिंग 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 विनिंग, लूज तो होगा ही होगा. तो ये विनिंग स्ट्रीक्स की मैं बात कर रहा हूं. इसीलिए आपको पीओपी पे यहां पे रोक के रखा हुआ है. ठीक है. ये मैटर करता है. साइकोलॉजी बहुत मैटर करती है. अब मैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा हूँ. हम तो ऑप्शन सिखा रहे हैं. ऑप्शंस के अंदर बाइंग होती है, सेलिंग होती है. हाँ. मैं आपको एक रियलिटी बताता हूँ. बायर्स के दिन आते हैं. वो दिन ऐसे आते हैं जब सच में कोई आदमी 3,60,000 रुपए डालता है
और उसके 20-20 लाख रुपए बनते हैं। अच्छा, ये दिन आते हैं बायर की जिंदगी में, बट उस दिन ज्यादातर जो बायर्स होते हैं ना, ज्यादातर बायर जो बाइंग करते हैं, या तो उनको कोई काम आ जाता है या उस दिन उनकी तबीयत खराब होती है, या उस दिन उन्होंने कम कैपिटल से ट्रेड किया होता है, या फिर वो छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। बट दिन तो आते हैं। अच्छा, ये दिन तो आते हैं, कंफर्म दिन आते हैं। ठीक है। उस दिन सेलर का बहुत तगड़ा नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि अनलिमिटेड लॉस हो सकता है ना उसे। कुछ सेलर वहां पर छोटा लॉस देके शांत बैठ जाते हैं कि आज का हमारा हो गया, ठीक है, हम जितना कमाना चाहते थे उतना गवा दिया, बैठ गए। कुछ लोग जिद्दी होते हैं क्योंकि उन्होंने ये देखा होता है कि भैया सेलर तो बहुत दिन कमाता है, ये वापस हो जाएगा, यहाँ पे पैसे आ जाएंगे, और उसका लॉस पे लॉस बढ़ता चला जाता है। तो ऐसा बोलते हैं कि बायर की जेब खाली और सेलर की तो तिजोरी खाली। बट अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई रेगुलरली सेलिंग करे और लॉस को छोटा रखे तो पैसा बनाएगा। अच्छा, छोटा लॉस लेकर निकलना है, एक डिफाइन करना है कि इतने लॉस पे मैं निकलूंगा। तो प्रोबेबिलिटी बोलती है कि 67 या 70% मान लो, 10 में से 7 दिन तुम पैसे बनाओ, ठीक है। तो 3 दिन जो गंवाना है पहले से पता होना चाहिए कितना गंवाना है, ठीक है। तो अगर मैंने 7 दिन कमाया था उसमें से 3 दिन का प्रॉफिट हटा दो, 4 दिन का हटा दो, 5 दिन का हटा दो, तब भी 2 दिन का प्रॉफिट घर लेके जाओगे ना। हाँ, यही चाहिए। अगर हफ्ते में 2 दिन भी कमाया, सब कुछ काट कूट के ब्रोकरेज सब हटा हटू के 2 दिन भी कमाया, और महीने में 8 दिन भी कमाया, एक महीने में, और ये 8 × 12 कर दिया, 96 डेज यू आर मेकिंग मनी इन एन ईयर, और बाकी हमने स्क्वायर ऑफ कर दिया, लॉस नहीं है वो, तो आप उसे कंपाउंडिंग में यूज करो ना। कैसे वेल्थ नहीं बनेगी? इसीलिए मैं बोल रहा हूं ऑप्शन ट्रेडिंग सबसे पावरफुल चीज है। ठीक है। बायर के दिन आते हैं और सेलर के महीने आते हैं। कुछ महीने होते हैं जहां पे बायर्स पैसे नहीं बना पाते, महीने ही ऐसे होते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा होता मार्केट में, जैसे इलेक्शन के बाद अभी के दिन चल रहे हैं। फिर एक आधा दिन आएगा जिस दिन सेलर की पिटाई हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा, छोटा नुकसान लेके निकल जाओ, फिर कमा लोगे। ठीक है। तो आपको देखो 2 तरीके के लोग मिलेंगे। आप मेरे साथ बैठे हो तो मैं अपनी साइकोलॉजी बता रहा हूँ। कुछ लोग कहेंगे नहीं, जब हमें कमाना है तो हमें छप्पर फाड़ के कमाना है। मतलब कुछ लोग बोलेंगे भैया हमारी बैटिंग है यूसुफ पठान जैसी, अगर बॉल हमारे लपेटे में आ गई तो छक्का मारेंगे, आउट हो जाएंगे। ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं। ठीक है, मेरी बैटिंग है मान लो सचिन तेंदुलकर जैसी, कि भैया मैं देख देख के खेलूंगा, ग्राउंडेड शॉट खेलूंगा, बट मुझे बनाने 100 रन है। ठीक है, ठीक है, मेरे को स्ट्राइक रेट से फर्क नहीं पड़ रहा है इस चीज में कि जो बॉल आ रही है उस पर चौका पड़ रहा है। मतलब हर बार जब मैं पैसा डाल रहा हूँ डबल करके निकल रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं चाहिए। सिंगल डबल लगे रहना है, विकेट नहीं खोनी। मतलब मेरा कैपिटल आउट नहीं होना चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बड़ी मेहनत से कमाया, तो मेरे को पैसा नहीं गंवाना, छोटा छोटा बनता है। ठीक है, तो गवाऊंगा तो सही, बॉल तो लगेगी, शरीर पे एक आधा घाव आएगा, बट विकेट पे नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, और कैच आउट नहीं होना। ये 2 रूल मेरे लिए क्लियर है। तो आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा आज कि आपकी बैटिंग जो होने वाली है वो किस तरीके से होने वाली है। आप क्रिस गेल भी बन सकते हो, रन बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपको करना क्या है, जब हमें मौका मिलेगा तो हम शॉट भी मारेंगे, बट जब मौका मिलेगा, अदरवाइज हम ये साइकोलॉजी नहीं रखेंगे कि भैया हर बॉल पे हमें स्ट्राइक करना ही है, हिट करना ही है। अगर हमें लगेगा नहीं आज अटैक का डे नहीं है भाई, सामने तो भैया बॉलिंग मलिंगा डाल रहा है या बुमराह डाल रहा है, तो भैया ये ओवर सर्वाइव कर जाओ, विकेट बचा लो, है ना। तो कुछ महीने आएंगे जहां पर डर लगेगा, यार मार्केट क्या कर रही है, ये क्या ऊपर नीचे, क्या वॉलेटिलिटी, क्या, मतलब सेलर भी डरता है कि ये क्या हो रहा है। बट उस टाइम पे सिर्फ कैपिटल बचाना है। ठीक है, अगर उस टाइम पे कैपिटल बचा लिया, फिर ऐसे स्पिनर्स भी आएंगे कि बॉल फुटबॉल की तरह दिख रही होगी, तो रन बनेंगे। ये देखो जो मैंने दिखाया था ना, आईवी, जब आईवी बढ़ती है ना, वो वॉलेटिलिटी बढ़ती है, आप ये समझ लो बॉलर की स्पीड बढ़ रही है, तो विकेट खोने के बहुत चांसेस है। ठीक है, यहां पर सेलर की बहुत पिटाई होती है। बट ये जब गिरती है ना वॉलेटिलिटी, तो बढ़ती है, तो जब आईवी बढ़ती है तो बायर का फायदा होता है। अच्छा, बट जब ये आईवी गिरती है तो सेलर को ना डबल ट्रिपल पैसा आता है, और बायर की बहुत पिटाई होती है। पिटाई मेरा वर्ड जो है ये है नुकसान, कि नुकसान। तो बायर का बहुत नुकसान होता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर रहा होता, उसका कॉल और पुट जजमेंट जी डायरेक्शन में हो, डायरेक्शन में जा भी रहा है तब भी नहीं समझ आ रहा क्या हो रहा है। तो सिर्फ थीटा, लोगों को थीटा अभी पता है कि भाई टाइम डे के होता है एक ऑप्शन में, सिर्फ वही नहीं है सब कुछ, देयर इज सो मच। सो ऑप्शन ट्रेडिंग में इतना कुछ है कि मतलब
लोगों को पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी साइंस है। सो इस टाइम पर आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी, इस टाइम पे आपकी स्ट्रैटेजी चेंज होगी। ठीक है। आपको पता है, एग्जाम्पल आज मैं आपको ऑप्शन चेन पर लेके चलता हूँ। हम ऑप्शंस में ट्रेड करेंगे तो इसकी एक चेन होती है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। सो मैं एनएससी ऑप्शन चेन, एनएससी क्या है हमारा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, एनएससी की वेबसाइट पर ऑप्शन चेन पर लेके जाता हूँ। तो यहाँ पर हम निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, स्टॉक्स की किसी की ऑप्शन चेन देख सकते हैं। यहाँ पर मैं आ गया बैंक निफ्टी पर, यहाँ पर देखो। सो अभी मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। अभी मार्केट 50,000 पर है। हाँ, 50,000 से विभू 2,000 पॉइंट कितना दूर होता है? 50,000 से ऊपर 2,000 पॉइंट कितना हुआ? 2,000 ही हुआ, 52,000। तो ये देखो 52,000 पर आता हूँ, ये रहा 52,000। ठीक है, 52,000 पर एलटीपी कितना है? एलटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? लास्ट ट्रेडेड प्राइस। लास्ट ट्रेड प्राइस कितना रुपए चल रहा है? 2.75। अब इलेक्शन वाले दिन विभू सोचिए, जो आज 2 रुपए के आसपास का ऑप्शन है, ये तब कितने का होगा? नहीं पता। 200 रुपए से ऊपर का। ये 2 रुपए की, 3 रुपए की चीज। आपको इलेक्शन का दिन याद है, डेट याद है? 4 जून। एक सेकेंड, ऑप्शन स्टिमुलेटर, हम बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 5 जून की इसकी एक्सपायरी थी। मैं आपको 4 जून पे लेके जाता हूँ। ठीक है, उस टाइम पे विभू एट द मनी की स्ट्राइक थी 50,100 की। तो 2,000 पॉइंट दूर वही हो गया, 52,100, 52,000 जो भी है। ठीक है, ये देखो 52,000, 52,100, 222, 213, वही 2 रुपए की चीज। बट यहाँ पर आईवी देखो 74.75, ये आईवी है। ठीक है, और आज आईवी कितनी चल रही है विभू? 13-14। तो जो 13-14 की आईवी है वो 70 प्लस हो जाती है। तो आईवी की वजह से प्रीमियम इतने ज्यादा हो जाते हैं। सो जब आईवी गिर रही होती है ना, तो आप 2,000 पॉइंट दूर, 3,000 पॉइंट दूर के ऑप्शन भी बेच दोगे तो भी आप पैसा बना लेते हो। अच्छा, नॉट एवरी टाइम जब गिर रही होती है, तब बढ़ती हुई नहीं, फॉलिंग विक्स में। ठीक है, इंक्रीजिंग विक्स में नहीं। इंक्रीजिंग विक्स में क्या होगा, वो 200 का भी 300 हो सकता है। तो इंक्रीजिंग नहीं, इसका भी ट्रेंड होता है। आपको पता है, ये जो है हमारा, ये निफ्टी विक्स लिख दिया यहाँ पे, इंडिया विक्स। एक्चुअल में विक्स यहाँ का इंडिया का है नहीं, ये तो यूएस का है ना विक्स। सिंपली जब हम विक्स की बात करते हैं, ये विक्स है। तो ये जो उसका प्राइस है 12.66, ये विक्स का, ये वॉलेटिलिटी इंडेक्स है। इसमें भी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग होती है। अच्छा, यूएस में, और ये नॉट चालू है आज का? अच्छा, नहीं चालू, यूएस का है। अभी मार्केट वहाँ पे नहीं खुली अभी। ठीक है, वहाँ पे मार्केट कितने बजे खुलती है अभी वो इंडिया के हिसाब से? 4-5 बजे, 7 बजे। 7 बजे गर्मियों में। ठीक है, सर्दियों में 1 घंटा आगे कर लो। हाँ, 8 बजे शाम को। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बताया कि विक्स के हिसाब से, और इंडिया विक्स के बारे में मैंने आपको बताया। आई थिंक आज की वीडियो में इतना काफी है। तो अगर आप लोग देखो, मेरे पास कुछ ऐसा लुक्रेटिव नहीं है कि आप रातों रात करोड़पति बन जाओ, या ऑप्शन में भाई हीरो जीरो कर लो, आपने ये करना है, इससे ये होगा, इस स्ट्रैटेजी से इतने पैसे बनेंगे। सो मेरे पास है वो स्ट्रैटेजीज जिससे आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट ज्यादा होगा। हम बाइंग को भी समझेंगे कि बाइंग करने का टाइम कब आएगा, बट आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज भी समझनी है जो आपकी विनिंग स्ट्रीक को लेकर आए, आपको लगातार प्रॉफिट हो। सो अगर आपको लगातार प्रॉफिट बनाना सीखना है तो हमारे साथ बने रहिए। इस प्लेलिस्ट के कोई चार्जेस नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही है। सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आप सीखिए, अपना प्रॉफिट बनाइए और लॉस कम से कम कीजिए, और मैक्सिमम लोगों के साथ इस वीडियो को और इस प्लेलिस्ट को शेयर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग नुकसान करते हैं और उन्हें ये बातें सीखने को नहीं मिलती हैं। सो डू शेयर दिस वीडियो। अभी हम एक सीरीज में, तो आप बने रहिए, बहुत मजा आने वाला है, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं, आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है, आपको बेस्ट ट्रेडिंग एंड डीमेट अकाउंट चाहिए, आपको फ्री अकाउंट ओपनिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिससे आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। फाइनली, अगर आपके कुछ सवाल आप कमेंट्स में पूछेगा। आप इंडिया की कौन सी सिटी से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करके बता सकते हैं। इंडिया से बाहर से देख रहे हैं तो भी जरूर बताइएगा, एंड सवाल आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आपके सवालों का जवाब देने के लिए। सो शेयर दिस वीडियो टू स्प्रेड द अवेयरनेस, एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। विभू का भी यूट्यूब चैनल है, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू चेक आउट। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल द टाइम यू गो सेल्फ मेड, एंड जय हिंद। जय हिंद।